बच्चों, आज हम स्पर्श भाग 2 10वीं कक्षा का पहला चैप्टर है और ये काव्य खंड में है कबीरदास जी, है ना। और कबीरदास जी की जो दोहे लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं साखी के रूप में। और साखी का अर्थ होता है साक्षी, गवाह, विटनेस, है ना। तो ये परमात्मा से मिलने की गवाह है सारी साखियाँ। अगर इनके अनुसार हम अपना जीवन चलाएंगे, अपने अंदर वो लाएंगे, इम्प्रूवमेंट लाएंगे, तो परमात्मा को पाने का रास्ता है ये, परमात्मा को पाने की गवाह है ये। तो पहली हमारी साखी है जो दोहे में है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। अब इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वचन बोलने चाहिए, इतनी मीठी बोली बोलनी चाहिए कि मन का आपा खोए, आपा माने अहंकार, घमंड, प्राउड, है ना, कि अपने मन का घमंड खत्म हो जाए, मेरे मन का घमंड खत्म हो जाए, सामने वाले का घमंड खत्म हो जाए, मीठी वाणी सुनकर। ऐसी मीठी वाणी बोलनी चाहिए। अपना तन शीतल करे, मीठी बोली बोलने से क्या लाभ है? अपने तन को तो ठंडक पहुंचेगी, खुशी पहुंचेगी, और उनको सुख होगा, और सुनने वाले को भी खुशी मिलेगी। अगर आप मीठी वाणी बोल रहे हैं तो अपने आप को तो खुशी मिलेगी कि मैं बहुत मीठा बोलता हूँ, मैं बहुत अच्छा, आपकी क्वालिटी हो जाएगी कि वो अच्छा, वो बच्चा वो बहुत मीठा बोलता है। तो अपने आप को तो उसमें इम्प्रूवमेंट होगा ही, आपके प्रेजेंटेशन में, आपके व्यक्तित्व में। दूसरे लोग भी आपसे लड़ाई नहीं करेंगे और उन्हें भी सुख मिलेगा कि बहुत अच्छा बोल रहा है। अगर गुस्सा भी आ रहा होगा तो भी शांत हो जाएगा मीठी वाणी बोलने से। अब दूसरा दोहा आता है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमानी, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। अब कबीरदास जी कहते हैं दूसरे दोहे में कि हिरण, मृग माने हिरण, कस्तूरी माने खुशबूदार चीज होती है कस्तूरी, कुंडली माने नाभि, सबके पेट में नाभि होती है ना, हिरण के भी होती है। तो कहते हैं हिरण की नाभि में खुशबू है, कस्तूरी है, और हिरण को पता नहीं है, और हिरण भागा फिर रहा है बाग में, ढूंढता फिर रहा है कि खुशबू कहाँ से आ रही है, जहाँ रुकता है वही खुशबू आने लगती है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि खुशबू मेरे शरीर के अंदर है। ऐसे ही कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे घटी घटी राम है, घटी घटी माने कण कण में, आप में, मुझ में, सब में, घट घट में, कण कण में राम है, और दुनिया देखती नहीं है, देख नहीं पाती है। अज्ञानतावश हम प्रभु को देख नहीं पाते, और प्रभु हमारे अंदर है, जो हमारी आत्मा है वो प्रभु का अंश है। तो जब हम ध्यान लगाएंगे, अच्छे काम करेंगे, और अगर आप ध्यान लगाने लगो तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती। बड़े बड़े योगियों ने ईश्वर को पाया है। तो भगवान को अगर ढूंढना है तो अपने अंदर ढूंढो, मंदिर, मस्जिद, शिवालय और गिरजाघर, गुरुद्वारों में भगवान नहीं है, भगवान अपने अंदर है। अपने अंदर झांको, अपने मन की, अपने उसकी बुराइयां दूर करो, अपनी कमजोरियां दूर करो अपनी, और भगवान में 5 मिनट ध्यान लगाए तो ईश्वर आपको मिल जाएंगे। और जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो हर कण कण में आपको ईश्वर नजर आएंगे। फिर आप गलत काम करना, झूठ बोलना, चोरी करना सब छोड़ दोगे, क्योंकि आपको लगेगा अरे नहीं, ये भी मेरे जैसा है, इसमें भगवान है, सबके अंदर भगवान है। तो इसी तरह से जैसे हिरण को पता नहीं है कि मेरी नाभि के अंदर खुशबू है, इसी तरह से हम लोगों को पता नहीं है कि ईश्वर हमारे अंदर है, और हम तीरथ और पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं अज्ञानतावश। तीसरे दोहे में कबीरदास जी बताते हैं कि घमंड नहीं करना चाहिए। मैं माने घमंड, यहाँ मैं माने आई, मैं नहीं हूँ, यहाँ इस मैं का अर्थ है घमंड। और इसमें कवि कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर घमंड था, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मेरे से पैसे वाला कोई नहीं है, मेरे से सुंदर कोई नहीं है, मेरे जैसी गाड़ी किसी के पास नहीं है, ये होता है घमंड। तो जब मेरे अंदर मैं था, मैं नहीं करना बेटा, तेरा तेरा तेरा, सब कुछ तेरा है, ये करोगे तो ईश्वर के रास्ते पे चल पड़ोगे। तो जब तक मेरे अंदर घमंड था तब मैंने हरि को नहीं देखा, अब हरि है मैं नहीं,
अब मुझे, कबीरदास जी कह रहे हैं कि अब मुझे परमात्मा मिल गए हैं, अब मेरे अंदर मैं नहीं बचा है, अब मेरे अंदर घमंड नहीं बचा है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इसके डबल अर्थ है, एक शाब्दिक अर्थ है और एक आध्यात्मिक। आध्यात्मिक होता है प्रभु को पाने का रास्ता। तो इसमें सब अगर इसका शाब्दिक अर्थ लो तो सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब हम कमरे में रोशनी करते हैं, दीपक जलाते हैं या लाइट जलाते हैं, तो हमें कमरे के सब सामान दिखाई दे जाते हैं, और जब तक दिया नहीं जलता तो अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है ना। ये है इसका शाब्दिक अर्थ कि जब कमरे में दीपक जलाया तो सारा अंधेरा मिट गया, रोशनी हो गई। आध्यात्मिक अर्थ इसका ये है कि जब मेरे अंदर की सारी बुराइयां खत्म हो गई तो ज्ञान आ गया मेरे अंदर, ज्ञान रूपी रोशनी मेरे अंदर जल गई। जब अज्ञान रूपी अंधेरा खत्म हो गया। अज्ञान अंधेरे का प्रतीक है और ज्ञान दिए का प्रतीक है। जब मेरे अंदर ज्ञान आया, मुझे प्रभु का ज्ञान मिला, तो मेरे अंदर जो गंदगी, जो गलत सलत चीजें मेरे अंदर भरी हुई थी, बुराइयां, वो सब खत्म हो गई। आए समझ में? अब आते हैं हम चौथे दोहे पे। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। अब कबीरदास जी क्या कहते हैं? सुखिया सब संसार है, कि ये सारा संसार सुखी है, खाता है, गाड़ी में बैठता है, इधर उधर घूमता है, मौज करता है, और खा के शाम को पैर फैला के सो जाता है बिल्कुल मस्ती में। लेकिन दुखिया दास कबीर है। कबीर जो एक दास है, किसका दास है? उस परमात्मा का। तो कबीर वो कहते हैं कबीरदास जी की कबीर दास दुखी है, जागे और रोवे, सारी रात जागता है और सारी रात रोता है। अब आप पूछो वो क्यों सारी रात जागता है, क्यों सारी रात रोता है? कि सब लोगों को ज्ञान नहीं है, वो तो बस खा रहे हैं, कमा रहे हैं, सो रहे हैं। कबीर को भगवान का दर्शन हो गया है, कबीर को बुराइयों का पता चल गया है। तो कबीर सोचता है कि ये जो मेरे भाई बहन है ना, उसने बोला है ना कि कण कण में भगवान है, घट घट में भगवान है, तो सब आप में, सब में, मुझ में भगवान है। तो अब कबीर को अपने सब भाई बहन लगते, सारी दुनिया भाई बहन है उनके लिए। तो कहते हैं कि मेरी तो बुराइयां हट गई, मैं अपने इन भाई बहन जो अज्ञानतावश भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, मार काट कर रहे हैं, इनको कैसे समझाऊं, इनको कैसे दिखाऊं भगवान को। इसी दुख में वो सारी रात जागते हैं और सारी रात रोते हैं। तो इस लाइन का अर्थ है कि कबीर बस इस संसार में अकेला दुखी है, जो सारी रात जागता है और सारी रात रोता है। क्यों? क्योंकि उसे ये लगन है कि मेरे ये जो भाई बहन है सारी दुनिया के, इनको सही रास्ता कैसे दिखाऊं। हे प्रभु मुझे कुछ ऐसा दिखाओ, क्योंकि लोग किसी के कहने की बात नहीं मानते ना। अगर कोई किसी को बोलने लगे कि भाई तुझे चोरी नहीं करनी है, भाई देख तुझे ना झूठ नहीं बोलना है, तो क्या चल चल अपना काम कर, ऐसा भी होता होगा, ऐसा करते हैं ना। तो वो कबीरदास जी दुखी हैं कि मैं अपने भाई बहनों को भी अपने जैसा बनाऊं, तो कैसे बनाऊं। इसी चक्कर में वो सारी रात जागते हैं और सारी रात रोते हैं। आगे बिरहा भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो गोरा होए। अब इसमें क्या है? बिरह माने किसी से दूर होना। आप अपने मम्मी पापा से दूर हॉस्टल में चले जाओ तो मम्मी पापा की याद आएगी ना, तो उस दूर होने को कहते हैं बिरह। भुवंगम माने सांप, वियोगी माने किसी से दूर रहने का दर्द, वियोग, वियोगी। बौरा माने बावला, पागल। तो कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि बिरह भुवंगम तन बसे, मेरे एक इसका मैंने बताया था, एक शाब्दिक अर्थ होता है, एक आध्यात्मिक। तो शाब्दिक अर्थ ये है कि पहले मैं शाब्दिक अर्थ बताऊंगी कि मेरे शरीर पर सांप चिपटे हुए हैं और वो मुझे सारे शरीर पर डंक मार रहे हैं, तो कितना दर्द होगा? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, और कोई भी मंत्र नहीं लग रहा, कोई दवाई नहीं लग रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, वे सांप हट नहीं रहे, लगातार काटे जा रहे हैं, मुझे दर्द हो रहा है। दूसरा अर्थ इसका ये है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं उस परमात्मा ने यहाँ भेज दिया दुनिया में,
अपने से अलग भेज दिया। तो उस परमात्मा से अलग होने का विरह, दुख मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। परमात्मा से अलग यहाँ धरती पे आ गया हूँ, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये मुझे लगातार दर्द कर रहा है मेरे शरीर में। कैसे दर्द कर रहा है? जैसे किसी को सांप काटता है, ऐसे वो मुझे दर्द हो रहा है कि मैं कब भगवान से मिलूं, मंत्र ना लागे कोई। इस दर्द को, भगवान से दूर होने के दर्द को कैसे दूर करूं? कोई मंत्र नहीं मिल रहा है कि मैं परमात्मा से कैसे मिलूं। राम वियोगी ना जीवे। अब कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान से, परमात्मा से दूर होकर, वियोगी माने दूर, दूर होकर मेरे से जिया नहीं जा रहा है। और अगर मैं जीऊंगा तो मैं बावला हो जाऊंगा। मुझे परमात्मा से मिलना है। मुझे परमात्मा से दूर होने का इतना दर्द हो रहा है जैसे किसी के शरीर में हजारों सांप काट रहे हैं, और इसकी कोई उपचार मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं परमात्मा से जाकर कैसे मिलूं। अगर मुझे राम परमात्मा से दूर होकर जीना पड़ा तो मैं पागल हो जाऊंगा। अगला, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। अब कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि निंदक जो आपकी बुराई करते हैं वो है निंदक। नेड़ा माने नजदीक, अपने पास राखिए। आंगनी माने अपने आंगन में, कुटी माने घर, छोटा सा घर। तो कहते हैं कि जो आप लोगों की चुगली करता है, बुराई करता है, उससे चिढ़ना नहीं है, उसे अपने पास उसके पास रहो। हो सके तो उसका घर अपने घर के पास बना लो, ताकि वो आपकी चुगली करता रहे और आपको पता चलता रहे कि अच्छा मेरे अंदर ये कमी है, तो मैं उस कमी को दूर करता रहूं। लड़ना नहीं है उससे। मैंने कहा वंश इतना गंदा बच्चा है, वंश ये करता वो करता है, तो ये चिढ़ना नहीं है। अच्छा मुझे इसलिए चिढ़ती है मैडम कि मैं काम नहीं करता हूँ, अब मैं काम करूँगा। तो जो बुराई करने वाला है वो उसके आसपास ही रहो। वो आपकी बुराई, हमें खुद को अपनी बुराई पता नहीं चलती, दूसरा बताता है हमारी बुराई। तो इसीलिए वो कहते हैं कि बुराई करने वाले के पास रहिए। हो सके तो उसके घर के पास ही घर बना लो, ताकि वो हमें उसकी बुराइयां पता चलती रहे कि उसने हमारे बारे में क्या बुराई की है। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। जिस तरह से अगर हम नहा रहे हैं ना, तो साबुन और पानी की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हम नहीं, जब हम नहाते हैं तो हमें साबुन और पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन अपने मन को धोने के लिए ना साबुन की जरूरत है और ना पानी की जरूरत है। ये निंदा करने वाला, बुराई करने वाला हमारे सारी बुराइयों को धो डालेगा, खत्म कर देगा। तो इसलिए हमें बुराई करने वालों के पास रहना चाहिए, उन्हें मित्र बना के रखना चाहिए, ताकि हम अपनी बुराइयां दूर कर सकें। तो हमने अभी तक यहाँ पढ़ा था, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो मैंने बताया था कि निंदक माने बुराई करने वाले को, नेड़ा माने पास, बुराई करने वाले को अपने आसपास ही रखो, उसके आसपास ही रहो। मोस्टली क्या होता है कि अच्छा ये मेरी चुगली करता है, ये ऐसे कहा था इसलिए, तो हम हाइपर हो जाते हैं, उससे लड़ जाते हैं, है ना। हमें लड़ना नहीं है, निंदक के तो आसपास रहना है, ताकि वो हमारी बुराइयां करके हमें पता चलता रहे और हम उन बुराइयों को अपने अंदर से खत्म करते रहे, है ना। आंगन कुटी बंधाए, हो सके तो उसे की उसकी छोटा सा घर भी अपने घर के पास ही बना लेना चाहिए, ताकि वो रात दिन हमारी चुगली करता रहे और हम उन चुगलियों से अपने स्वभाव को साफ करते रहे। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। शरीर को धोने के लिए पानी और साबुन दोनों चाहिए, लेकिन मन को धोने के लिए, अपनी बुराइयों को धोने के लिए ना साबुन चाहिए ना पानी चाहिए, सिर्फ एक बुराई करने वाला चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक ही आशिक तीन का पढ़ाई सो पंडित हो। अब कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी होती है, बड़ी बड़ी किताबों को पोथी कहते थे पहले। साइंस की बहुत बड़ी किताब होती है ना, और जो हमारी रामायण कितनी बड़ी है, पहले धार्मिक पढ़ाइयाँ होती थी गुरुकुलों में। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि आप कितना ही पढ़ जाओ, चाहे आपने एमकॉम कर लिया, आपने एमएससी कर लिया, आपने बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, लेकिन इस पढ़ने से कुछ नहीं होता।
पंडित भयानक होए। पंडित माने ज्ञानी। पंडित जाति के लिए नहीं बोला यहाँ पर। पंडित जाति होती है ना, ब्राह्मण नहीं, पंडित होते हैं ज्ञानी। वो किसी भी जाति के हो सकते हैं। जिसको ज्ञान हो गया वो पंडित है। तो पोथी पढ़ के, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से कोई भी पंडित नहीं बनता। एक ही आशीर पीर का पढ़े सो पंडित होए। एक ही माने एक, आशीर माने अक्षर, पीर माने प्यार का। जो जिसने प्यार को समझ लिया, दुनिया से प्यार करना सीख लिया, वही पंडित है। आप इतनी बड़ी बड़ी किताबें कॉपियां पढ़ कर ज्ञानी नहीं बन सकते। ज्ञानी कौन है? जो इस दुनिया में एक दूसरे से प्यार कर रहा है, वो ज्ञानी है। तो एक अक्षर है प्यार। अगर हमने दुनिया से प्यार करना सीख लिया तो हम ज्ञानी भी हैं, हम पंडित भी हैं। और अगर हम किसी से प्यार नहीं कर रहे हैं और दुनिया में अपने आप में घमंड कर रहे हैं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतनी डिग्रियाँ मेरे पास, लेकिन तुम में जो इंसान भगवान के बनाए हुए उनसे प्यार करना तो तुमने सीखा नहीं, तो ये सारी पढ़ाइयाँ तुम्हारी बेकार है। तो पंडित कब बनेंगे? जब दुनिया से प्यार करना सीखेंगे। हम घर जाले आप ना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालियो तास बाज चले हमारे साथी। अब आगे वो कहते हैं कबीरदास जी कि हम एक शाब्दिक अर्थ बता रही हूँ पहले। हम घर जाले आप ना, हमने अपना घर जला लिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपना घर जला दिया है। लिया मुराड़ा हाथी, मुराड़ा माने मशाल, आग की मशाल लेकर मैंने घर जला डाला, अपना घर जला डाला। अब घर जलो तास का, अब मैं उनका घर जलाऊंगा जो चले हमारे साथी, जो हमारे साथ चल रहे हैं ना, मेरे अनुसरण कर रहे हैं, मेरे फॉलोअर हैं, मैं अब उनका घर जलाऊंगा। देखो अटपटी सी बात है ना कि मैंने अपना घर जला लिया मशाल से, अब मैं उनका घर जलाऊंगा जो मेरे साथ चल रहे हैं। ये तो इसका हुआ शाब्दिक अर्थ। आध्यात्मिक अर्थ प्रभु से मिलने के रास्ते में इसका अर्थ है कि अब हम घर जल लिया आपना, मैंने अपने घर, अपने शरीर को तपा कर, तपस्या कर करके अपने अंदर की सारी बुराइयां जला डाली। अपने अंदर की जितनी मेरी बुराइयां थी मैंने वो सारी जला डाली। मशाल हाथ में लेकर, मतलब ज्ञान से, प्यार से, ज्ञान से, जब ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया प्रभु का, तो मैंने अपनी सारी बुराइयां जला डाली। अब घर जलो ताश का, अब मैं उन लोगों की बुराइयां जलाने जा रहा हूँ जो मेरे पीछे पीछे चल, बुराई जलाने जा रहा हूँ। मैं उनके साथ बैठूंगा, मैं उनके साथ बात करूंगा, मैं उन्हें अच्छी बातें बताऊंगा, सही रास्ता दिखाऊंगा और उनके शरीर के अंदर की, मन के अंदर की बुराइयां भी जला डालूंगा जो मुझे मान रहे हैं, जो मेरे पीछे चल रहे हैं। आया समझ में?